आज हम हैं कांकेर लोकसभा के इस पवित्र भूमि में जिसे कहा जाता है भानु प्रतापपुर। भानु प्रतापपुर जो अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए जाना जाता है। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है भानु प्रतापपुर को, कांकेर लोकसभा को। जो सबसे महंगी चीज जो इस स्थान को प्राप्त है वो सबसे महंगी है और आपकी तालियां भी बजनी चाहिए, वो है ऑक्सीजन। जिस ऑक्सीजन के लिए आपने देखा होगा कि महानगर जो है कैसे तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, वो ऑक्सीजन सबसे भरपूर मात्रा में है। तो आइए छत्तीसगढ़ महतारी को प्रणाम करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और इस गदर के मंच से जानने की कोशिश करेंगे कि कांकेर लोकसभा इस बार किस ओर, इधर भारतीय जनता पार्टी का जोर, इधर कांग्रेस का भी जोर और इधर अन्य दलों का भी जोर। लेकिन जनता किसे चुनती है, क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज इस सबसे बड़ी गदर में भानु प्रतापपुर से जानने का हमारा मकसद ये है कि जिला बनने के बाद कांकेर में कभी कांग्रेस पार्टी जीतनी, लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं वो जीत रहे हैं। आइए कांकेर लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं हमारे संवाददाता राजकुमार दुबे जी से। दुबे जी, क्या लगता है आपको जो चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और हर पार्टी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही हैं, आप हमारे दर्शकों को जो है इस लोकसभा के बारे में बताएं। नमस्कार। इस समय हम भानु प्रतापपुर में हैं, जो भानु प्रताप देव राजा की याद को आज भी जीवंत रखती है। जहां तक कांकेर लोकसभा की बात है तो कांकेर लोकसभा सन 1967 में अस्तित्व में आया था और तब से आज तक 14 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों का जीत का जो था 6 बार दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को जीत हासिल की थी। यानी क्रिकेट की भाषा में कहें तो मामला बराबरी का है और दो जो प्रत्याशी थे पहले 1967 के बाद वो जीते थे। और एक संयोग कहें या इत्तेफाक कहें कि कांकेर लोकसभा में कांकेर को जब से जिला घोषित किया गया तब से आज तक कांकेर लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। आइए गदर की शुरुआत करते हैं। गदर की शुरुआत सबसे पहले देवलाल दुग्गा जी से, एक ऐसे राजनेता, पूर्व विधायक भी रहे हैं और समाज के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र को लेकर वो क्या सोचते हैं वो पहले जानेंगे, उसके बाद हमारे जो अतिथि मंच पर हैं उनसे गदर पर चर्चा करेंगे। देवलाल दुग्गा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। आपके न्यूज़ 24 जो कि भानु प्रतापपुर से लाइव हो रहा है, इसके लिए आप लोगों को, आपके साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बधाई इस बात की भी कि हमारे तमाम जो राजनीतिक दल के जो साथी हैं, नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, उनकी भी उपस्थिति यहाँ पर अच्छी खासी है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ। रही बात कांकेर लोकसभा की बात, जो अभी चुनाव चल रहा है, ये चुनाव 1952 से प्रारंभ हुआ है। जैसा कि हम सब लोगों को विदित है कि 67 से ही कांकेर लोकसभा अस्तित्व में आया और यहाँ का चुनाव चालू है। और लगातार सबसे पहले माननीय अरविंद नेताम जी 5 बार प्रतिनिधित्व किया लोकसभा में इस क्षेत्र का। उसके बाद सोहन पुटई जी जिन्होंने 4 बार प्रतिनिधित्व किया। उसके पश्चात हाल ही में अपने मनोज मंडावी जी भी थे और अब दूसरी पारी आ रही है, जिसमें देखते हैं कि कांग्रेस की ओर से कौन आता है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कौन आता है, ये लोगों की प्रतीक्षा है। धन्यवाद दुग्गा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं जो पहले भी कह रहा था और अब भी कह रहा हूं कि राजनीति में मर्यादा कहां चली गई है। मैं ये राजनेताओं से पूछना चाहता हूं, गदर के मंच से, कोई कभी लाठी मारने की बात कहता है, कोई किसी को मार डालने की बात कहता है। हम राजनीतिक सुचिता की बात करते हैं। आखिर राजनीति कहां जा रही है? कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या सिखाना चाहते हो, क्योंकि ये जो 4 लोग खड़े हैं और जो नीचे लोग बैठे हैं, उन्हीं से लोग सीखेंगे बोलना चालना कि राजनीति में कैसा बोलना है।
हमारे साथ हेमंत ध्रुव जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ सतीश लाठिया जी हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। हमारे साथ विनोद नागवंशी जी हैं, अमर राज पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। देवलाल नरेटी जी आम आदमी पार्टी से, जोरदार तालियों से उनका स्वागत। तो आइए सबसे पहले सतीश लाठिया जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये जिला अध्यक्ष हैं, कहां पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को कांकेर लोकसभा में? लाठिया जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आगे है और आगे हमेशा रहेगी। पिछले लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद जिस क्षेत्र के लोग भारतीय जनता पार्टी को बना के भेज रहे थे, चुन के भेज रहे थे, वो लगातार सतत बरकरार रहेगा। साहब, मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्ष खासकर मोदी जी का कार्यकाल जो हुआ है, और 2 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान का ग्राफ बढ़ा है और हिंदुस्तान के साथ एक कांकेर लोकसभा क्षेत्र की ग्राफ बढ़ी है। और सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, इस क्षेत्र की भी जनता कहती है, लोकसभा क्षेत्र की, पूरा हिंदुस्तान, पूरी क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जनता कहती है। और भारतीय जनता पार्टी परचम बना के लहराएगी और दोबारा तीसरी बार मोदी जी की सरकार इस कांकेर लोकसभा क्षेत्र को जिता करके हम भेजेंगे और तीसरी बार लगातार मोदी जी की सरकार बनेगी। हिंदुस्तान का मान सम्मान और अस्मिता की बात अगर कोई है तो सिर्फ अगर कोई इस देश का नेता करता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही करता है। और पूरा जिसको हमारी मानसिकता, हमारी मंशा है, जिन्होंने राम को लाया उस नेता को हम सब लोग यहाँ पे लाने वाले हैं, ये हमारी तैयारी है। ठीक है, हमारे साथ हेमंत ध्रुव जी हैं, कांग्रेस पार्टी से, अध्यक्ष हैं जिला पंचायत कांकेर के। क्या लगता है आपके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं और किस एजेंडे को लेकर आप जो है कांकेर लोकसभा में जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत ही ज्वलंत विषय पर आपने मुझसे सवाल किया है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई सतीश लाठिया जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन महंगाई, विकास की बात इन्होंने कहीं से कुछ नहीं की। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी ने राम को लेके आए, तो आप भाई राम जी को लेके आए, राम तो हम सबके हैं, कण कण में बसा है राम, हमारे भी राम है। आप क्या नीरव मोदी को लेके आए, ललित मोदी को लेके आए? इस बात का आप पहले जवाब दीजिए। और रही बात विकास की, आपका जवाब ले लेते हैं, लाठी जी जवाब दे ही दीजिए। जी, मैं इस विषय पे हमारे कांग्रेस के मित्र भाई हेमंत भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिन्होंने नीरव मोदी की जो बात की है, ये सिलसिला शुरू हुआ है। पहले इस देश में रहने वाले जो भगोड़े जो भाग के गए, 10 साल हो गए मोदी जी को यहाँ पर केंद्र में उनकी सरकार है, जिन्होंने उनको भगाया, 10 साल हो गए हैं, आप अभी नहीं लाएंगे तो कब लेके आएंगे? का काम करेंगे, वो शुरुआत हुए। नीरव मोदी भी इस देश में आएंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश की आजादी के बाद किसी ने चिंता किया दोस्त, ये हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आप बीरेश ठाकुर जी के प्रतिनिधि के तौर पर आज यहाँ हैं, उनकी बात आप रख रहे हैं, जो बात ये कह रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया था, और आज आपके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं। और कांग्रेस, क्योंकि 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही 2018 से 2023 के बीच, क्या उन कामों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्या भारतवर्ष में जिस तरीके से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं, न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम जनता के मुद्दे को लेकर हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। रही बात, आपने कहा कि हमारी सरकार रही 15 साल तक, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार रही, उसके बाद 5 साल सम्मानीय भूपेश बघेल जी रहे, और आपको याद होगा कि 2 साल कोरोना काल में निकल के हमको 3 साल काम करने का अवसर मिला। और जो छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं, तो अगर छत्तीसगढ़िया अस्मिता को अगर किसी ने बचाने का काम किया है, अगर छत्तीसगढ़ के लोगों को छत्तीसगढ़िया होने का एहसास अगर किसी ने दिलाया है, तो सम्मानीय भूपेश बघेल जी ने दिलाया है। और इन्होंने 15 साल तक हमारे जो छत्तीसगढ़ी त्योहार हैं, हमारी जो परंपरा है, उस संस्कृति है, उसको कहीं से इन्होंने ना मुख्यमंत्री जी के निवास से कहीं पर संदेश देने का काम किया। और आज आप देख लीजिए, जो छत्तीसगढ़ियावाद है, आज भूपेश बघेल जी के रहने से आज आदमी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। और रही बात, हम किस मुद्दे पर आ रहे हैं, मैं आऊंगा इस सवाल पर। उसके पहले हमारे साथ विनोद नागवंशी जी हैं। विनोद नागवंशी जी हमार राज पार्टी से हैं और प्रत्याशी भी हैं कांकेर लोकसभा के। आपका अभिनंदन। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में कहां पाते हैं अपने आप को और किस उद्देश्य से, और क्या मूल मंत्र लेकर जनता के बीच आप जा रहे हैं, नागवंशी जी? अखिल जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। अगर दोनों राष्ट्रीय पार्टी सच में काम करता तो शायद हम जैसे समाज से सत्ता को की प्रस्ताव नहीं आता। नया राज्य बना, छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो अटल जी ने शायद कहीं कहा था कि आदिवासी विकास के लिए राज्य बन रहा है।
पहले कांग्रेस सत्ता में आई, उस समय भी वनों से आदिवासी खदेड़ा गया। आज 23 सूत्री मांग को लेकर 2013 से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, विधानसभा घेराव कर रहे हैं, रेल रोक रहे हैं, लेकिन आज तक 23 सूत्री मांग में एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। 3 बार की बीजेपी सरकार जब आदिवासी समाज ने आंदोलन किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा कांकेर आदिवासी सीट सुरक्षित है। यहां का 60% क्षेत्रफल शेड्यूल्ड एरिया है, जहां पर पेशा एक चलता है, जहां पर कोई भी रूल्स शासन का लागू होगा तो पेशा के अनुसार लागू, इसी को जिक्र ही नहीं करते। लोग कह रहे हैं विकास कर रहे हैं, मोदी ने दिया तो भूपेश ने दिया कि राहुल ने दिया। अरे भाई, पैसा तो देश का है, पैसा तो बस्तर का है, पैसा तो भानु प्रतापपुर के माइंस का है, बस पैसा तो सरगुजा कोयले का है। लेकिन आज आदिवासी की हालत क्या है? होर्डिंग में देखो, किनारे में खड़ा स्कॉलरशिप लेता हुआ आदिवासी, बोनस तेंदुपत्ता बोनस लेता हुआ आदिवासी, चप्पल लेता हुआ आदिवासी, स्कॉलरशिप लेता हुआ आदिवासी। ऐसे लगता है कि आदिवासी कहीं से आके बसे हैं, जिनको ये राष्ट्रीय पार्टी पोस रहे हैं, पाल रहे हैं। आजादी के पहले यहां पर 58 रियासत थी, वो सम्मान कहां गया? अगर बस्तर की बात करूं, स्कूल है तो टीचर नहीं, और टीचर है तो किसी अंगना में पढ़ाता हुआ। समान शिक्षा खत्म हो गया। और रही स्वास्थ्य की बात, यहां पर 8 माइंस चलता है अखिल जी, जहां से रायपुर के पूरे उद्योग चलते हैं, लेकिन एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। और उससे बड़ी बात, रोजगार की बात, प्रदेश की बात तो दूर की बात, यही भानु प्रतापपुर में 8 माइंस में रोजगार भी बाहर से लाया जाता है, लोकल रोजगार भी नहीं है। स्किलफुल तो दूर की बात, छोटे छोटे लोडर भी हमारे आदिवासी समाज से नहीं है, लोकल भानु प्रतापपुर के लोग नहीं है। और रही जो विकास की बात, आपस में लड़ते हैं बीजेपी कांग्रेस। 75 साल में आज भी नैतिक रूप से अगर विकास हुआ होता तो एक गारंटी या जुमले या वारंटी की बात नहीं करते, लोग ससम्मान जीते। आज भी चावल दाल नून तेल नमक तेल बांटने की बात होती है, प्रलोभन की बात होती है। सत्ता में है तो सुचिता की बात होना चाहिए। आज बहुत अच्छी अगर बात, हमारा सत्ता में होना चाहिए, सुचिता की बात होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, क्योंकि जो काम है, क्योंकि जो हमारे वनवासी भाई हैं कोई याचक नहीं है, ये मेरा भी मानना है। वो इस भूमि के पुत्र हैं। और यदि आप अपने इतिहास को देखेंगे तो आदिकाल से ही आपका इतिहास शुरू होता है, और जब तक इंसान अपने इतिहास को नहीं जानेगा तो वर्तमान को नहीं संवार सकता, ये मेरा भी मानना है। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच जो हैं देवलाल नरेटी जी हैं। देवलाल जी, बड़ी समस्या हो गई है आपके साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। प्रदेश में आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन उस तरीके की बात नहीं बन पाई। आपके मुख्यमंत्री की स्थितियों को मैं जानता हूं और सभी परिचित भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी क्या भूमिका में है राजनीति में छत्तीसगढ़ में, और किस तरीके से जो जनता की बात आप लोग कहते थे, जो जनता की आवाज की बात आप लोग कहते थे, जो जनता की पुकार की बात आप लोग कहते थे, आम आदमी की जो बात आप कहते थे, कहां है? देखिए, पूरी देश की जनता जान रही है, इस देश की जो तानाशाह सरकार है, जिसने देश के लिए जो सबको समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य और निःशुल्क सबको बेहतर शिक्षा देने का जो काम किया, आज ऐसे देश के एकलौते ईमानदार मुख्यमंत्री को फर्जी केस में ईडी के इशारे पे आज जो फर्जी गिरफ्तारी करने का काम किया है, देश पूरा देख रहा है। और मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता मौजूद हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या और यहां आज महंगाई के नाम से क्या वोट मांग पाएगी? क्या बेरोजगार को जो रोजगार 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो बात किया था, क्या उसके नाम पे वोट मांग सकता है? क्या पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ा है उस पर आज वोट मांग सकते हैं? मैं इस देश के जो आज जो हालात है, जो बहुत विकट हालात है, ये तो अकेले दौड़े और फर्स्ट आए वाले हालात है। सारे विपक्ष के नेताओं को ईडी के दम पे डरा के धमका के आप उसको जेल भेज दो, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से आप गन लेके आप उससे चंदा ले लो। ये देश में जो आज माहौल, जो देश में जो विपरीत हालात है, उससे आम आदमी पार्टी पहले भी लड़ी थी। हम लोग आंदोलन से आए हुए लोग। पहले किससे लड़े थे आप? जनता से सवाल लेते हैं। मैं हमारे सहयोगी राजकुमार दुबे जी को कहूंगा कि वो जनता के बीच जाएं। कृपया आप अपना हाथ उठाएं, जो जनता के जो सवाल, जो आप अपने लोकसभा के बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, जिनके भी जो हाथ उठाएंगे उन तक जो है राजकुमार दुबे जी आएंगे। राजकुमार दुबे जी। नमस्कार, मेरा नाम अकबर राम कुर्राम है। मैं
खासकर जो बस्तर के बारे में और आदिवासी के बारे में पहला पूछना चाहता हूँ। आदिवासियों का, छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों का जो जीवन का जो साधन क्या है, जल, जंगल, जमीन, अपने बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं? नौकरी के लिए। लेकिन ये चारों चीज दोनों सरकार के बीच में चली गई है। जी माइक को पास रखेंगे, आरक्षण माइक को पास रखेंगे। बस्तर जिले का, सरगुजा संभाग का, बस्तर संभाग का स्थानीय आरक्षण पूरी तरह शून्य घोषित हो चुका है। यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो अब नौकरी के लिए तरस रहे हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी कांग्रेस दोनों से, स्थानीय जो आरक्षण सरगुजा और बस्तर संभाग में शून्य घोषित हुआ है उसको क्या फिर से लागू करेंगे? ठीक है, हम पूछेंगे और भी सवाल। तालियां बजनी चाहिए, बस सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल, जो व्यक्ति मौन रहता है, आप याद रखिए, जीवन में यदि मौन रहना शुरू कर दिया आपने तो याद रखिए कि आपसे वर्तमान जरूर सवाल करेगा। इसलिए मौन मत रहिए, अपने मन के सवाल कीजिए। जी, आज न्यूज 24 का जो गदर कार्यक्रम भानुप्रताप में हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी हमारे मंच में बैठे चाहे आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, हमारा राज पार्टी के, मैं पहले सर्वप्रथम हमारा राज पार्टी से चाहूंगा कि जब चुनाव आता है तब इनको जल, जंगल, जमीन दिखाई देता है, तब इनको समाज दिखाई देता है। बाकी समय कहाँ गायब हो जाते हैं 5 साल, तब कोई गरीब नहीं दिखता है। नहीं, ये नौकरी करते हैं, 60 साल अपनी नौकरी करते हैं। भैया एक मिनट, आपको शायद पता नहीं आप बता रहे ना, हमारे खिलाफ 3 FIR हुआ आपके सरकार ने, हसदेव के लिए आंदोलन किए हैं। नहीं, आपने कहा ना चुनाव में इसलिए दिखते हैं, हम नए पार्टी इसलिए बनाए कि बीजेपी ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अरे आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, तब बन के पार्टी बन के आई। 5 महीना हुआ है, नया पार्टी बनते ही तकलीफ हो गई इनको। भानुप्रतापपुर में मच गया है गदर। राजनीति को चाहते नहीं दूसरा कोई करे। 3 महीना आप जो विधानसभा चुनाव के बाद कितना आंदोलन किया कांकेर जिले में, आप बताइए। मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। सितंबर में पार्टी बनी, हमने विधानसभा लड़ा। ठीक है और भैया उनके सवाल 2 मिनट सवाल ले। बिल्कुल आपके पास आएंगे, और भी इधर से सवाल। जी बोलिए। माइक छोड़ दीजिए, बोलिए। मैं गांव का आदमी हूं और ये कांग्रेस, मैं भी गांव का आदमी हूं। कांग्रेस के हमारे नेता लोग, बीजेपी के नेता लोग, अभी ये भाई लोग बोल रहे थे कि आदिवासी लोग एक बार भी कोई आदिवासी का मुद्दा नहीं उठाया, ऐसे बोले। लेकिन यहाँ कई बार हमारा आदिवासी आरक्षण का भी मुद्दा उठाया गया, आर्थिक नाकाबंदी भी किया गया, लेकिन आज बोल रहे हैं कि कोई मुद्दा नहीं उठाया करके। लेकिन आज हमारा राज पार्टी आज हमारे सामने आया है तो उन लोगों को पीड़ा हो रही है। और कांग्रेस के नेताओं को भी, बीजेपी के नेताओं को भी हमारे गांव में ले जाके उनको मैं दिखाया हूं, रोड के बारे, पुलिया के बारे में, हमारे गांव की समस्याओं के बारे में, फिर भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। और देश की बात कर रहे हैं, वो भगोड़ा बोल रहे हैं। लेकिन दोनों पार्टी को ऐसा अवसर मिला है। ठीक है, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, छत्तीसगढ़ बना हुआ है अभी तक से 24 साल हुआ है। ठीक, यहाँ भानुप्रतापपुर ब्लॉक में करीबन 8 माइन चल रहा है। लेकिन 8 माइन चलने के बावजूद भी जो राजस्व का पैसा है कहाँ जाता है? और बड़ा हॉस्पिटल भी बना है, छोटा सा रिफर सेंटर बन गया है। हमको बड़ा हॉस्पिटल चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए, ये मांग है मेरी। तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे भैया आए हैं वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही, आप गंगा में डुबकी नहीं लगाए क्या? कोई विकास की गंगा नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल देखो, रिफर सेंटर बन गया है, पूछो किसी से भी, जनता को पूछो यहाँ। ठीक है, और भी हमारे साथी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। दुबे जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से ही हैं क्योंकि गमछा से प्रतीत हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। जी, मैं 2-3 विषयों में जाना चाहूंगा। पहले कांग्रेस के हमारे हेमंत भैया ने बोला कि इनको मोदी के अलावा कोई नजर क्यों नहीं आता है। कुछ दिन पूर्व वो विधानसभा का टिकट मांग रहे थे, तख्ती लेकर विरोध किए। मैं भी जानना चाहूंगा कि मंडावी परिवार के अलावा कांग्रेस को नजर क्यों नहीं आता है, विदेश ठाकुर जी के अलावा और कोई नजर क्यों नहीं आता है। आप हमारे सामने खड़े, दूसरा देवलाल जी आम आदमी पार्टी से खड़े, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना जी को सहारा बनाकर, उस युवा के नाते मैं भी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, आंदोलन में हिस्सा था अन्ना आंदोलन का। ये सरकार में बैठते हैं और मेडिकल कॉलेज और इसकी बात करते हैं, शराब के मामले में ये जेल जाके गए। मैं इनसे भी नहीं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी चर्चा होती रहेगी। जी, हमारा पार्टी से। जी, हमारा राज पार्टी पहले उतरी, इस सम्माननीय मेरे वरिष्ठ ने प्रश्न किया, अच्छा लगा कि हमारा राज पार्टी की उपस्थिति मान रहे हैं। बता दें कि राज्य को बने आदिवासी मुख्यमंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री आदिवासी है, आदिवासी मुख्यमंत्री, इसलिए कि 23 सूत्री मांग में एक भी मांग पे अभी तक चर्चा नहीं किया।
मुख्यमंत्री से हमने चर्चा किया और 26 फरवरी को हमने विधानसभा घेरा। आज तक किसी ने घेरा नहीं है। इसी कार्यकाल में घेरा, 5 सूत्री मांग लेके, और कहा गया था कि 7 दिन के अंदर आपका निराकरण करेंगे। पैसा आज तक चर्चा नहीं हुआ, पदोन्नति चर्चा नहीं हुआ। और जो आदरणीय दुग्गा साहब बोलते असली नकली, उसको तो नकली बना दिए। 700 फर्जी आदिवासी जिसमें गजेटियर अधिकारी है, एक भी कार्रवाई नहीं किए, ना 15 साल के उस कार्यकाल में, ना 5 साल कांग्रेस कार्यकाल में, ना अभी 4 महीने कार्यकाल में। तो कहीं ना कहीं आदिवासी खात्मक साजिश चल रही है। और हमारा राज पार्टी समाज से सत्ता कोर है, हमें द्वेष नहीं है, लेकिन प्रश्न हमेशा करेंगे और राजनीति में विकल्प तैयार है। पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, और अगले बार हमारा राज आएगी। ठीक है, ये विश्वास है आपका, और प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं चाहूंगा कि जनता के सवाल जी, ये लगातार जो है सर जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी हमें आदिवासी हितैषी होने का यहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत कर रही थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से जानना चाहूंगा, अभी सम्माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने गए थे उनके घर में, सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और हमारे देश के आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी थे। और आप सबने उसमें देखा है कि सभी लाल कृष्ण आडवाणी जी बुजुर्ग थे, वो चेयर में बैठे हुए थे, और देश के प्रधानमंत्री भी चेयर में बैठे हुए थे, और आदिवासी राष्ट्रपति खड़े होकर उनको भारत रत्न प्रदान कर रही थी। क्या ये आदिवासियों के सम्मान बात करेंगे? आदिवासियों के सम्मान में बात कर रहे हैं। आदिवासियों को बस रबड़ स्टाम्प बना दिया गया है, ये बात सत्य है। आप जहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जब खड़े होके भारत रत्न के अवार्ड अगर लाल कृष्ण आडवाणी को दे रही है, उस समय देश के प्रधानमंत्री कुर्सी में बैठे हुए हैं, तो इससे दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।